Welcome on SP Scholars Academy. If you're preparing for JRF, ICR, NET, SLATE, TGT, PGT, TET, Home Science 2020, then you can subscribe and press the bell icon. This channel is run under professional experts. If you have any query, you can mail us on our mail ID sbscholarsacademy@gmail.com. And we are also providing study material, like you can study from home for UGC NET JRF Home Science. You can if you need like previous year question bank, practice set, quick revision notes, so you can mail us on our mail ID sbscholarsacademy@gmail.com. सो आज हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और हाउ वी कैन यूज़ द रिसोर्सेज टू अचीव आवर गोल्स. सो रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मेरे को कोई भी गोल अचीव करना है इन माई लाइफ, एवरी वन हैज़ और हैव इट्स गोल. सबका अपना अपना गोल होता है. किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है. और इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इन आर डे टू डे डेली लाइफ, एवरी वन हैज़ यूज रिसोर्स. वो कैसे हो सकता है, रिसोर्स कैसे यूज़ करते हैं, लाइक मेरे को भूख लग रही है तो मेरे को खाना खाना है, उसके लिए जो फूड है दैट इज़ रिसोर्स फॉर माई हंगर. मेरे को घर बनाना है, उसके लिए लैंड क्या है, घर बनाने के लिए रिसोर्स है. तो इन द सेम वे जो रिसोर्सेज होते हैं, जब हमें अपना गोल अचीव करना है तो उसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज. ठीक है, दैट एनीथिंग दैट वी want to use for achieving our goal, for achieving our need, it considered as resources. ये हमारे क्या होते हैं, मटेरियल हो सकते हैं और ह्यूमन एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जो कि हमारे गोल्स को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं. मटेरियल की अगर मैं बात करती हूँ, दे कैन बी कंसिडर्ड एज नॉन ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन की बात करती हूँ तो जो हमारे ह्यूमन एट्रीब्यूट होते हैं, जो ह्यूमन की एबिलिटी है, ह्यूमन की खुद की जो कैपेसिटी है, खुद की जो स्किल्स हैं, उसको हम बात कर सकते हैं एज अ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स. सो रिसोर्सेज क्या हुए, जो भी चीज़ मेरे को ज़रूरत पड़ेगी मेरे को गोल को अचीव करने के लिए, दैट विल बी कंसिडर्ड एज रिसोर्स. टाइप्स ऑफ रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं, इट इज़ ऑफ टू टाइप, ह्यूमन रिसोर्स एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स के अंदर हम बात कर सकते हैं जो नॉलेज होता है, जो मैंने जैसे ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, जैसे मैंने बात करी कि उसकी खुद की स्किल, उसका खुद का एटीट्यूड, उसकी खुद की जो कैपेसिटी है, उसकी खुद की जो एबिलिटी है, उसको हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स. नॉन ह्यूमन रिसोर्स जो वो यूज़ करता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम अदर देन उसकी एबिलिटी, अदर देन उसके स्किल्स के. तो जो हमारे मटेरियल हो गई, जो भी कम्युनिटी की फैसिलिटी हो गई, उसको हम नॉन ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं. तो बेसिकली नॉन ह्यूमन रिसोर्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. इस वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करेंगे. ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं. तो ह्यूमन रिसोर्स, जैसे मैंने बात करी कि जो इंडिविजुअल की खुद की कैपेसिटी है, उसकी खुद का करेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल. जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को JRF क्लियर करना है, ठीक है, उसके लिए मेरे को बुक्स चाहिए, मेरे को प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर, लाइक ऑल द मटेरियल्स आई नीडेड. बट इसके साथ मेरे को वो स्किल भी चाहिए जो मेरे को नॉलेज देगी, जो मेरे को खुद की मेरी नॉलेज है, दैट एबल टू क्रैक माई JRF. तो ह्यूमन रिसोर्स क्या हुआ, जहाँ पे उसकी खुद की कैपेसिटी, उसकी करेक्टरिस्टिक. अब हर इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी होती है, हर इंडिविजुअल की अपनी स्किल्स होती है जो कि वो अचीव कर सकता है. कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ कि FN है, जैसे इट नीड्स अ कुकिंग, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स, उसके लिए आपको क्रिएटिविटी होनी चाहिए, डिज़ाइनिंग आपका अच्छा होना चाहिए. सो सेम वे इट डिपेंड्स कि इंडिविजुअल की खुद की अपनी क्या स्किल्स है, क्या उसकी एबिलिटी है, क्या उसकी अपना ही इज़ गुड इन वॉट. तो हर इंडिविजुअल का अपना डिफरेंट होता है. इफ़ पर्सन एबल टू नो दैट, अगर वो उसको जान जाता है कि मेरे अंदर ये स्किल अच्छा है, तो उस गोल को वो और अच्छे से अचीव कर सकता है, एंड ही कैन बी गुड इन हिज और हर लाइफ. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि फैमिलीज़ को नहीं पता होता है, या इंडिविजुअल को नहीं पता होता है कि व्हाट इज़ गुड इन मी. सो इतनी स्पीड से वो या इतने अच्छे से उस गोल को अचीव नहीं कर पाते जो कि उन्हें कर सकते हैं, इफ़ दे नो कि उनके अंदर क्या स्किल्स है, सो दे कैन गो थ्रू दैट, राइट. सो इट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स कि मेरे अंदर क्या है, एंड आई एम गुड इन वॉट, मैं किसके अंदर अच्छा हूँ, मेरे अंदर कौन सी स्किल अच्छी है. तो इट्स डिपेंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. कोई भी इंडिविजुअल सेम नहीं होता. इट्स ऑल डिपेंड टू हिज और हर इंडिविजुअल कैपेसिटी और द करेक्टरिस्टिक्स. अगर मैं चाहूँ कि मैं अपनी लाइक सपोज आई एम गुड इन कुकिंग और क्रिएटिविटी, तो मैं चाहूँ कि मैं अपनी क्रिएटिविटी किसी दूसरे इंडिविजुअल को पास ऑन कर दूँ तो वो मेरी ड्राइंग बना देगा, ऐसा नहीं हो सकता. ह्यूमन रिसोर्स नेवर बी ट्रांसफ़र. वो आप उनको पास ऑन कर सकते हो कि अपने नॉलेज उसको बता दो,
लेकिन जो आपकी खुद की नॉलेज है आप उसको और को नहीं दे सकते कि मेरी नॉलेज को यूज़ करके वो बंदा काम कर लेगा। वो अपनी नॉलेज को ही यूज़ करके वो JRF क्लियर करेगा। सो इट्स इज़ ऑल अबाउट इंडिविजुअल, इट्स ऑल अबाउट द इंडिविजुअल कैपेसिटी, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यहाँ पे हम बात करते हैं नॉलेज की। नॉलेज भी एक हमारा ह्यूमन रिसोर्स है जो कि हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, पास ऑन नहीं कर सकते। मैं उसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ जो मेरे पास नॉलेज है। सो नॉलेज क्या होता है? नॉलेज इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स। विदाउट नॉलेज यू कांट डू एनीथिंग। नॉलेज क्या है? नॉलेज है बेसिकली जो मेरे एक्सपीरियंसेस से, मेरी लर्निंग से जो मैंने स्किल्स ली हैं, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नॉलेज कहते हैं। नॉलेज जैसे मेरे को फॉर एग्जांपल टीवी ख़रीदना है, जब तक मेरे को टीवी के फीचर्स नहीं पता हैं, उसकी बेस्ट ब्रांड नहीं पता है, उस टीवी के फीचर्स क्या क्या हैं जो मुझे ख़रीदने जाना है, तो मैं कैसे बेस्ट टीवी को परचेज़ करूँगी जो कि मेरे लिए बेस्ट होएगा। तो नॉलेज यहाँ पे क्या हुई कि यहाँ पे जो टीवी के फीचर्स हैं वो आपकी नॉलेज हुई। जब तक आपको टीवी के फीचर्स नहीं पता है आप बेस्ट टीवी नहीं खरीद के ला सकते। वहीं अगर आपको JRF क्लियर करना है और आपको बेस्ट बुक्स कोई गाइड करने वाला नहीं है या आपको नहीं पता है बेस्ट बुक्स कौन सी हैं उसको क्लियर करने के लिए, सो यू कांट एबल टू क्रैक द JRF। सो यहाँ पे बुक्स या आपके जो नॉलेज है रिगार्डिंग द बुक्स, वो क्या हुई? यहाँ पे आपकी नॉलेज हुई, आपकी खुद का ह्यूमन रिसोर्स हुआ। सो इट इज़ ऑल अबाउट नॉलेज कि नॉलेज क्या होती है। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम। टाइम क्या होता है? टाइम देखो सबके पास समय सबके पास सेम है, 24 घंटे है पर डे हर इंडिविजुअल के पास। अब ये डिपेंड करता है क्योंकि मेरे पास भी वही टाइम है, अनदर इंडिविजुअल के पास भी वही टाइम है, बट उसको यूज़ कैसे करना है दैट डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल। तो यूज़ ऑफ दैट टाइम विद योर बेस्ट नॉलेज, with your best other human resources considered as the human resource, considered as your capacity, considered as your individual potential। ठीक है, तो टाइम सबके पास सेम है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं एक बच्चा है, पहले वो अपना काम ख़त्म करता है तब खेलने जाता है। वहीं दूसरा बच्चा है, पहले टेलीविज़न चाहिए उसको, टॉकिंग टेलीविज़न चाहिए, देन ही विल फिनिश हिज वर्क। तो इट इज़ ऑल अबाउट टाइम कि आप कैसे, उसने अपनी प्रायोरिटी दी, अपनी टाइम ऑफ प्रायोरिटी उसने अपना दिया वर्क को, अपने काम को, अपनी करियर को। वहीं दूसरा बच्चा पहले अदर्स उसमें अपना टाइम को वेस्ट कर रहा है, देन ही विल यूज़ द टाइम फॉर हिज वर्क। सो आपको कैसे अपना बेस्ट टाइम यूज़ करना है, कैसे आपको ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करना है, दैट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? जैसे कि मेरे को किसी भी काम को करने के लिए फ्रॉम योर वेरी बेसिक वर्क से लेके आपको पूरी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी क्या होती है? किसी भी काम को करने के लिए मेरे को जो एनर्जी, जो पावर मेरे को चाहिए, जब तक मेरे पास एनर्जी नहीं होगी आई विल बी लथार्जिक, आई विल बी लेज़ी, मेरे पास काम नहीं होएगा करने के लिए। लाइक मेरे को खाना भी खाना है तो आई नीड एनर्जी फॉर चूइंग, है ना। तो व्हाट इज़ एनर्जी? जब आपके पास मेंटल और फिजिकल एनर्जी होती हैं बंदे की, पावर, मेंटल और फिजिकल। मेंटल मतलब इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, आप मेंटली फिट नहीं हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो दैट इज़ यू आर मेंटली अनफिट। वहीं आप फिज़िकल की बात करें तो फिज़िकल क्या है कि यू आर गुड इन फिजिकली, लाइक आपको कोई डिसीज़ नहीं है, कोई डिफिशियंसी नहीं है, यू आर फिजिकली फिट, लाइक बोथ हैंड्स बोथ लेग्स आर वर्किंग, सो दीज आर वॉट एनर्जी। अब वहीं मेरा एक हाथ काम नहीं कर रहा है, एक हाथ पैर नहीं, मेरा काम नहीं कर रहा है, तो मैं उतनी तेज़ी से नहीं भाग पाऊँगी, मैं उतनी तेज़ी से उस काम को नहीं कर पाऊँगी। वहीं आई एम ऑल फिजिकली फिट, फिजिकली मेंटल भी फिट हूँ मैं, तो आई कैन डू दैट वर्क विद द बेस्ट यूज़, बेस्ट अचीव गोल मैं उसको कर सकती हूँ। अब एनर्जी और टाइम को आप लिंकअप कर सकते हैं। जितना अभी तक हमने 3 रिसोर्स पढ़े, यू कैन यूज़ लाइक टाइम, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल दिया आपको प्ले वाला। वहीं अगर दूसरा बच्चा जो पहले टेलीविज़न और टॉकिंग कर रहा है, अगर वही पहले अपना काम करे तो उसका एनर्जी कम वेस्ट होएगा। जैसे कि पहले वाला अपना काम में पहले एनर्जी लगा रहा है, देन ही विल सी द प्ले फॉर द प्ले। सो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट टाइम, और सारे ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं सब लिंकअप होते हैं एक दूसरे से, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट एबिलिटीज़ एंड स्किल। जैसे स्किल्स की मैंने बात करी ह्यूमन रिसोर्स में, स्किल्स क्या हो सकता है? इससे सबकी अपनी इंडिविजुअल स्किल है। टाइम सबके पास सेम है, एनर्जी डिपेंड करता है कि हाउ ही कैन बी यूज़ हिज पावर, तो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। नॉलेज कितना उसने अपनी लाइफ से कितने एक्सपीरियंस किए, दैट इज़ ऑल नॉलेज। एबिलिटीज़ और स्किल क्या है कि हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होती है, चाहे वो कुकिंग में हो, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, लाइक इट्स ऑफ एनी स्किल।
आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी इंडिविजुअल हैव इट्स ओन स्किल. अगर वो उस स्किल्स को पहचान के अपने गोल अचीव करता है तो नो वन कैन डिफीट. ठीक है, वहीं अगर उसको स्किल्स नहीं पता है और रगड़े जा रहा है तो वो उस काम को नहीं अचीव कर पाएगा, उस गोल को इतने अच्छे से अचीव नहीं कर पाएगा. सो एबिलिटीज़ और स्किल्स की अगर मैं बात करती हूँ, लाइक होम साइंस हैव 5 ब्रांचेज एज ऑल वी नो. FN क्लोथिंग एक्सटेंशन. ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग. वहीं अगर बच्चा कुकिंग में अच्छा नहीं है और क्लोथिंग क्रिएटिविटी और डिज़ाइनिंग में अच्छा है और उसको बोलने आप FN ले लो, तो विल इट वर्क फॉर हिम और हर? नहीं कर पाएगा. वहीं अगर मैं बोलूँ दूसरे बच्चे की कुकिंग अच्छी है और उसकी क्रिएटिविटी अच्छी नहीं है, उसको एक फूल तक बनाना नहीं आता है, तो विल ही शी एबल टू डू द क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल? नो. वहीं अगर सम अनदर स्टूडेंट हैव दैट सोशल स्किल कि वो सोशलाइज बहुत अच्छे से होता है, बहुत अच्छे से लोगों को ग्रीट कर पाता है एंड ही वांट टू बी इन अ सोशल वर्क, और उसको मैं बोलूँ आप FN और क्लोथिंग ले लो, येस ऑब्वियसली ही कैन गो विद दैट थीम्स टू, बट एक्सटेंशन में ही विल लर्न मोर. तो उससे क्या होएगा, उसकी और स्किल्स को रिफाइन किया जाएगा, उसकी जो स्किल्स हैं उनको और सिखाया जाएगा. तो यू हैव टू बी टेक योर करियर योर गोल अकॉर्डिंग टू योर स्किल. तो अपनी स्किल्स को पहचानना चाहिए, अपने स्किल्स को जानना चाहिए. तो स्किल्स क्या होती है, दैट मेरे अंदर अच्छा क्या है, मेरे अंदर वो ऐसा क्या है जो कि औरों से अलग है, जो कि मेरे को खुद को लीड करने में मेरे को मदद करेगा. तो स्किल इज़ व्हाट, कुकिंग, डेकोरेटिंग, गार्डनिंग, एनी ऑफ स्किल. इट इज़ जस्ट 3 एग्जाम्पल्स. सो हर एक इंडिविजुअल के पास अपनी एबिलिटीज़ होती है हर गोल को अचीव करने के लिए, और अगर वो इन अचीव गोल्स को पहचान जाता है, इन स्किल्स को पहचान जाता है, तो वो अच्छे से प्लान भी कर सकता है, अच्छे से उस एनर्जी को यूज़ कर सकता है उस स्किल्स के साथ, और उसको फिर वहाँ पे इंटरेस्ट आएगा उसको काम करने में. लर्निंग एंड प्रैक्टिस. सो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, एबिलिटीज, स्किल्स, नॉलेज एंड टाइम. नेक्स्ट जो हमारा लास्ट ह्यूमन रिसोर्स है दैट इज़ एटीट्यूड. एटीट्यूड क्या होता है, मेरी फीलिंग, मेरे ओपिनियन जो होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए या टुवर्ड्स एनीथिंग दैट कंसिडर टुवर्ड्स एनी इंडिविजुअल, टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर थिंग. मेरे को JRF नहीं करना, दैट इज़ माई एटीट्यूड, क्योंकि मेरे को टीचिंग में नहीं जाना, बट मेरे को JRF करना है क्योंकि मेरे को टीचिंग में जाना है. तो इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड की टुवर्ड्स योर प्रोफेशन, टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर लाइफ. सो दैट इज़ एटीट्यूड. क्या हो गया, मेरी फीलिंग है, मेरे ओपिनियन क्या है किसी भी चीज़ को लेके, जो कि अचीव हेल्प करते हैं मेरे को गोल को अचीव करने में. ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड में हेल्प अ पर्सन अचीव जो भी वो चाहता है. वहीं नेगेटिव एटीट्यूड उसके चीज़ को हिंडर कर देगा, उसकी थिंग्स को हिंडर कर देगा, कहीं ना कहीं उस चीज़ को दबा देगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप JRF ही ले लें यहाँ पे कि मैं JRF कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी. वहीं एक एटीट्यूड है, ये है कि आई कैन. तो जो आई कैन वाला एटीट्यूड है दैट इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड, और वो उसको क्लियर करवा के ही मानेगा. वहीं आपको डाउट आ गया, वहीं आ गया यार JRF तो बहुत हार्ड होता है, आई कैन नॉट एबल टू क्रैक इट. तो आपका पहले ही मोटिवेशन, पहले ही कॉन्फिडेंस लो हो गया. तो बचा हुआ कॉन्फिडेंस आप बुक्स देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, उसमें आपका अब ग्रेड डिग्रेड हो जाएगा. सो यू हैव टू बी विद योर एटीट्यूड, विद योर पॉजिटिव एटीट्यूड ऑलवेज. एंड एटीट्यूड की वही बात करते हैं कि आपकी फीलिंग हमेशा अपने काम के लिए होनी चाहिए, आपका एक अच्छा नज़रिया, अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. दैट विल ओनली एबल टू क्रैक एनी एग्जाम और अचीव एनी गोल. सो इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स. तो आपने देखो कॉमन क्या है ह्यूमन रिसोर्स में, कि मेरे से जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं ओनली बाय माई सेल्फ, बाय माई इंडिविजुअल, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स. सो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इस पे बनते हैं हमारे एंटी नेट JRF में जो देखे गए हैं या हमारे एंटी नेट JRF में जो आते हैं. लेट्स सी विच आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. कौन से 2 टाइप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि मैंने हर स्लाइड में पीछे बताया है, ह्यूमन, नॉन ह्यूमन, both A and B, none of the above. If you see this video, you can easily give this answer कि it is human, non-human, both. Human भी होता है क्योंकि मेरी खुद की स्किल, मेरा खुद का एटीट्यूड, मेरा खुद का टाइम, मेरा खुद का नॉलेज, मेरी खुद का नज़रिया, दैट इज़ कंसिडर्ड एज ह्यूमन. नॉन ह्यूमन जो मैं एनवायरनमेंट से ले रही हूँ, जो मैं सोसाइटी से ले रही हूँ, जो मैं आउटसाइड से ले रही हूँ, नॉट फ्रॉम इनसाइड, दैट इज़ कंसिडर्ड एज नॉन ह्यूमन. सो इट्स ऑल अबाउट द बोथ A and B. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉलेज इज़ विच टाइप ऑफ रिसोर्स. नॉलेज जो है वो किस तरह का रिसोर्स है, इज़ इट नॉन ह्यूमन और इज़ इट ह्यूमन. अब आप नाम से ही समझ रहे हैं नॉलेज तो खुद की होएगी ना, दैट कान बी टेकन विद द अनदर इंडिविजुअल. सो द आंसर इज़ ह्यूमन.
सो एंटी नेट जेआरएफ डिमांड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको डेप्थ बेसिक्स पता होने चाहिए, देन यू ओनली एबल टू क्रैक द एग्जाम्स. सो यू कैन डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एज मच एज यू कैन, क्योंकि उससे क्या होता है वी कैन नो कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं. सो यू हैव टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज मच एज यू कैन. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस वीडियो you can comment us on my video or you can mail us on our mail id sbscholarsacademy@gmail.com. Thanks for watching my video. Stay safe, stay home. All the best for your preparation.